खातिर स्त्री क्यों होती? तुम कोई पापी हो या कोई मुनि के वेश में अधर्म का आचरण करने वाले आए हो? तुमको पता है ये विराट का क्षेत्र है, ये विराट इस वन का मालिक है। यहाँ ये चाहे वो जिएगा, ये चाहेगा वो मरेगा। मैं यहाँ अपना त्रिशूल लेकर के ऋषियों का मांस खाता रहता हूँ। अच्छा हुआ कि तुम ये स्त्री लेकर आए, ये तो मेरे पास रहेगी। तुम बड़े पापी हो, अब मैं तुम्हारा वध करूंगा और तुम्हारा खून पीऊंगा, तुम्हारा मांस खाऊंगा। ऐसा करके वो जो है दांत निकाल करके, आंख फाड़ करके राम जी की ओर यूं मुंह दिखाया। सीता घबराई। सीता ने देखा कि ये क्या हुआ। तब अब्रवीत लक्ष्मणम वाक्यम, राम जी महाराज ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो देखो, अकस्मात पहला ही कैसा हमारे सामने राक्षस आया है। अरे बात तो बिल्कुल ठीक थी, हम लोग यदि अयोध्या नहीं छोड़ते तो ठीक रहता। देखो कैसा भयंकर राक्षस है। हमारे शुभ आचार वाली सीता को इसने अपने हाथ में पकड़ लिया है। अरे लक्ष्मण, जिस काम के लिए केकी ने वरदान मांगा है वो केकी का मन का विचार पूरा होने जा रहा है। हमने केकी का क्या बिगाड़ किया था लक्ष्मण? यया हम सर्वभूतानाम, सब प्राणियों ने मेरे साथ प्रेम किया, केकी ने मेरे साथ क्या ऐसा काम किया है? ओहो, सीता को इस प्रकार से कोई अपने हाथ में ले ले, उसका स्पर्श करे, इससे बढ़कर मेरे लिए दुख और क्या हो सकता है? पिता के मरने पर इतना दुख नहीं हुआ लक्ष्मण, मेरे राज्य के हट जाने से इतना दुख नहीं हुआ लक्ष्मण, जितना आज मुझे सीता को ये राक्षस अपने हाथ में लिए हुए इस बात का दुख है। लक्ष्मण, मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। लक्ष्मण ने कहा, महाराज आप तो अनाथों के नाथ हो, आप दुखहारी हो, आप दूसरों के दुख से दुखी होने वाले हो, आप इंद्र के समान महान हो। एक सेवक के रहते हुए, मेरे जिंदा रहते हुए आप क्यों इस प्रकार से दुख पाते हो? मैं अभी एक बाण से इस राक्षस को मार दूंगा। विराट के अंदर कोई विशेष बल नहीं है, क्योंकि ये राक्षस है। राक्षस का बल शरीर बल होता होगा, इनके अंदर मनोबल नहीं होता। राज्य कामे मम क्रोध है, मुझे कई बार क्रोध आया था। जिस समय अयोध्या के अंदर मुझे क्रोध आया, आपने दबाया है। चित्रकूट पर मुझे क्रोध आया, भरत पर वो आपने दबाया। वो सारा क्रोध याद करके अब मैं विराट के ऊपर छोड़ता हूँ। आज मुझे दूसरा कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि आप तो बचाएंगे नहीं, दूसरे को मैं कुछ समझता भी नहीं। आप मेरी भुजाओं के बल को देखिए। पत तो शिरोस्य महान महोरसी, अभी मैं इसका सिर काट करके जमीन पर डाल देता हूँ। एक सीता का ही नहीं, यहाँ रहने वाले वन के जितने प्राणी सबका शोक दूर करता हूँ। इस प्रकार से राम जी महाराज को धैर्य दिलाया। उधर वो विराट जोर से वाक्य बोलता है, सारे वनवासियों को सुनाता हुआ, मैं तुमसे बार बार पूछता हूँ, तुम कौन हो? वह भविष्यत है, कहाँ जाओगे? मेरी बात का उत्तर दिए बिना तुम लोग यहाँ कैसे जी रहे हो? तो राम जी महाराज ने बड़े गंभीर वाणी में उसको उत्तर देते हुए कहा, हम क्षत्रिय हैं और क्षात्र धर्म का पालन करने के लिए जंगलों में घूमते हैं और तुम्हारे जैसे अपराधियों को दंड देने के लिए आए हैं। बोलो विराट, तुम्हारे में जितनी शक्ति है तुम लगाओ, अब हमारी शक्ति है वो भी तुम देखो। तुम किसके बेटा हो? मैं जव का बेटा हूँ। मेरे माता का नाम शत्ररधा है, मेरा नाम विराट है। तुमने कभी राक्षसों के बीच में मेरा नाम सुना होगा? ओहो, तुमको पता नहीं है, तुम तो छोटे बच्चे हो, तुम्हारे बाप भी जन्म नहीं लिए होंगे, उससे पहले की बात है। हमने ब्रह्मा जी के लिए तपस्या की थी। तपस्या लेकर हमने एक बहुत बड़ा वरदान प्राप्त किया था। उस वरदान से हमारे को ये शक्ति मिली है कि हम किसी शस्त्र से नहीं मर सकते, न हम बाण से मर सकते, न धनुष से मर सकते, न हम तलवार से मर सकते, न और किसी शस्त्र से मर सकते। हम बिल्कुल अछेद्य हैं, अभेद्य हैं। हमारे पास बहुत ताकत है। बहुत आए लोग हमको मारने के लिए, और कैसे मारे वो, उनका शस्त्र हमारे पर चढ़ नहीं सकता। तुम दोनों कुछ मुझे अच्छे मालूम देते हो, तुम दोनों सुकुमार मालूम देते हो। मेरे अंदर कभी दया नहीं आई, आज जाने क्यों दया आ रही है। देखो
मुझे स्त्री से काम है, स्त्री मुझे मिल गई, लेकिन तुम अब यहाँ से भग जाओ, तुम्हारे यदि प्राण बचाना चाहते हो। भग जाओ बच्चों, भग जाओ, भग जाओ। तुमको मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि तुम छोटे छोटे बच्चा हो। परमाणु पलायथाम, जल्दी से जल्दी तुम यहाँ से भग जाओ। नवाम जीवित आददे, नहीं तो कोई जीवित नहीं छोड़ूंगा। राम जी महाराज को बड़ा क्रोध आया। राम जी महाराज ने उस विराट को देख करके कहा, क्षुद्र धिक्त्वाम तो हीनार्थम, अरे ओ धिक्कार तुझे, शस्त्र से नहीं मरता, इसका मतलब है कि तू बहुत बड़ा घमंडी हो गया। मृत्यु तो हर प्राणी की होती है, चाहे कोई कितना ही वरदान ले ले वे विराट, मृत्यु किसी का भी पिंड छोड़ने वाली नहीं है। रणे प्राप्त से संतुष्ट, आओ हमसे युद्ध करो। अरे तुम यदि शस्त्र से नहीं मरते हो तो हमारे पर शस्त्र चलाओ, शस्त्र के द्वारा मरना हम ठीक मानते हैं, तुम्हारे सामने भगना अच्छा थोड़ा ही है। ऐसा कहकर के राम जी महाराज ने धनुष के ऊपर बाण लगाया और शीघ्रगामी भगवान ने 7 बाण एक साथ छोड़े और वे 7 बाण उसके शरीर में जगह जगह लग गए। उसके शरीर से खून निकला, उसके शरीर में पीड़ा हुई। तब उसने सीता को तो एक तरफ छोड़ दिया और अपना त्रिशूल लिया, जिस त्रिशूल के अंदर इतने तो लगे हुए थे ही वे, त्रिशूल लेकर के और उस त्रिशूल को लेकर के राम जी की तरफ, अब सबको निकाल दिया उन्होंने, सब मरे हुए तो थे ही वो। अब त्रिशूल को लेकर के राम जी की तरफ निशाना लगाता है और कहा, अच्छा तुमने अपने शस्त्र मेरे शरीर में लगाए, अब मेरा ये भाला आता है, त्रिशूल आता है, देखे इस त्रिशूल के द्वारा तुम कैसे अपने प्राण बचाते हो। विराट पहले जोर से हंसा और जोर से हंस करके और अपना वो जो है त्रिशूल था वो लेकर के निशाना लगा के राम जी की तरफ जोर से उसने फेंका, क्योंकि जो है स्पर्शात तो वरदाने ने प्राणान संदोध्य राक्षस है। उस राक्षस ने पहले प्राण रोक लिए। प्राण रोकने के बाद जब वो त्रिशूल फेंका गया तो राम जी महाराज ने अपने बाण लेकर के त्रिशूल के टुकड़े कर दिए। त्रिशूल वहीं पर टूट गया। त्रिशूल के टूट जाने के बाद अब जो है राम जी महाराज ने और लक्ष्मण जी ने दोनों ने अपने तलवार ली। तलवार लेकर के दोनों एकदम उछल करके और दोनों के दोनों उसके एक एक भुजा को काटने लगे। एक ने एक भुजा को काट दिया, दूसरे ने दूसरी भुजा को काट दिया। दोनों भुजाएं कट गई। दोनों भुजाओं के कटने के बाद राम ने कहा, वह त्वयमलम तावत, क्या है भुजाओं को तो काट दिया है, लेकिन ये हमको कहीं ले जा रहा है तो ले जाने दो। देखे कितनी दूर ले जाएगा, आखिर इसी वन में ही तो अपने को भटकना है, चलने दो इसको। अयमे भी न पंथा, हमारा यही तो मार्ग है जहां पर ये हमको उठा के ले जा रहा है। अब वो जो है राक्षस राम और लक्ष्मण को ले जा रहा है, पीछे से चिल्लाती हुई सीता आ रही है और इस प्रकार से वो दूर तक ले गया। सीता जी भी आ रही है। राम जी देखे करे क्या, वनम महामेघ निभम प्रविष्ट, बहुत घनघोर जंगल के अंदर वो चला गया। और जब वो चला गया तो सीता जोर जोर से चिल्लाई, हे रे राक्षस, मैं तुझे प्रणाम करती हूँ। ये दशरथ नंदन राम सत्यवान शीलवान है और तुम रौद्र रूप के अंदर आकर इनको जिस प्रकार से ले जा रहे हो, नहीं तुम जो है इनको छोड़ दो। महामहर ले जाना है तो मुझे ले जाओ, इनको मत ले जाओ, इनको तुम छोड़ दो, नहीं तो अकेले में मुझे यहाँ खा जाएंगे, कि राक्षस खा जाएंगे, कोई रीछ वगैरह खा जाएंगे, मुझे हाथी है ये खा जाएंगे, सिंह खा जाएंगे, बचाओ इस जंगल में मुझे बचाओ। तो राम और लक्ष्मण ने जब सीता जी की ये बात सुनी तो कहा कि कुछ न कुछ उपाय तो करना ही चाहिए। तब जब उनकी भुजाएं काट दी गई थी, भुजा तो काट ही गई थी, वो भुजा नीचे गिर गई और गिर जाने के बाद में फिर भगवान ने अपने शस्त्र फिर दोबारा संभाले। संभालने के बाद फिर उसके ऊपर प्रहार किया, लेकिन वो राक्षस मरा नहीं। और न मरने पर राम जी ने कहा कि देखो लक्ष्मण, ये राक्षस तो मर नहीं रहा है, अब इसको किस प्रकार से करें। एक काम करो, यदि मरता नहीं है तो बाबा इसको जमीन में गाड़ दो और अपने यहां से चलो। कुंजरस से व रौद्र से ये भयानक राक्षस हाथी के समान खड्डे में पटकने लायक होते हैं। इस प्रकार से खड्डा खोदा गया और खड्डा खोद करके खूब जो आकंठ जो है खड्डा खोद करके और
फिर जो है वो उस विराट को उठाए और उठा करके उस खड्डे के अंदर उस विराट को पटक दिया। तब विराट को होश आया। विराट यूं आंख खोल करके देखने लगा, हे नरश्रेष्ठ, क्या तुम्हारे पिता का नाम दशरथ जी है? क्या तुम कौशल्या से पैदा हुए हो? क्या तुम्हारे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है? क्या तुम कैकेयी के वरदान से यहाँ दंडकारण्य में आए हो? क्या वो स्त्री, तपस्विनी स्त्री, पतिव्रता स्त्री, जनक की बेटी सीता ही है? क्या तुम्हारे भाई का नाम भरत भी है? क्या तुम्हारे एक भाई का नाम शत्रुघ्न भी है? आपको पता नहीं है राम, मैं एक टुम्बरू नाम का गंधर्व था। एक बार मैंने कुबेर का अपराध किया था। उस अपराध के कारण से मुझे ये राक्षस शरीर मिला। मैंने उनके चरणों में पड़ के प्रार्थना की कि ये राक्षस शरीर मेरा कैसे छूटेगा। तब उन्होंने कहा कि जब दशरथ का बेटा राम, लक्ष्मण का, भरत का, शत्रुघ्न का भाई राम, सीता का पति राम जब जंगल में आएगा कैकेयी के वरदान के कारण से, पिता के कहने पर, और जब तू वहां उनके साथ में युद्ध करेगा, लड़ेगा और वो तुझे मारेंगे, तब तुझे तेरी सद्गति प्राप्त हो जाएगी। उस वरदान के लिए मैंने बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन वो बात ही मैं भूल गया। लेकिन आज तुम्हारा जब स्पर्श हुआ, जब तुम्हारा शस्त्र मेरे लगा, तब मुझे सब बात याद आई। मेरे द्वारा कुबेर का अपराध ये हुआ कि रंभा नाम की अप्सरा थी, वो कुबेर में प्रेम रखने वाली थी, लेकिन उस अप्सरा पर मेरी कुदृष्टि हो गई। अतएव कुबेर ने मुझे श्राप दिया था। अब मैं तुमको एक बात कहता हूं, मैं तो अब स्वर्ग में जा रहा हूं। राम, इस मार्ग से तुम जाओ। हम तुमको बताया आगे शर्वंग ऋषि का आश्रम आएगा। ये आगे तपस्वी लोगों की पंक्ति आएगी। शर्वंग के आश्रम में जाओ। वहां जाने पर शर्वंग ऋषि के दर्शन होंगे। इनके दर्शनों का तुमको बड़ा पुण्य मिलेगा। और उसके बाद तुम आगे वन की ओर चले जाना। ये आगे जंगल तपस्वियों का ही स्थान है। यहां रहने पर तुमको सनातन लोगों की प्राप्ति होगी। इतना कहकर के वो विराट वहां पर खड्डे में पड़ा। कहा कि देखो हम लोग जो है इस प्रकार से मरने वाले नहीं हैं। हम लोगों के ऊपर मिट्टी डाल दो, हमको एकदम जमीन के अंदर गाड़ दो। जब हम पूरे जमीन में गड़ जाएंगे तब हमारी मृत्यु होगी, इसके बिना हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। नमे वधः शस्त्र कृतो भवेदिति, शस्त्र के द्वारा हम नहीं मरा करते हैं। हम लोगों ने अवध्यता प्राप्त कर ली है, हम किसी से मरेंगे नहीं शस्त्र आदि से। आपके दर्शन हो गए, इसलिए हमने आपको अपनी मृत्यु बताई है, क्योंकि इस मृत्यु से आगे मुझे दिव्य जीवन मिलने वाला है। राम जी महाराज ने फिर वो सारी मिट्टी उसके ऊपर डाल दी। वो एकदम जब पट गया तब एक दिव्य शरीर से वो दिव्य धाम के अंदर चला गया। इस प्रकार से विराट को मारने के बाद सीता को राम जी महाराज ने आश्वासन दिया। और राम जी ने कहा कि देखो लक्ष्मण, कैसा घनघोर जंगल और कैसे कैसे राक्षस है। ऐसे राक्षसों की तो कभी मन में कल्पना ही नहीं थी। देखो भाई, बहुत अच्छी कथा आएगी, सावधानी से सुनना। घड़ी बड़ी देखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कथा की तरफ विशेष ध्यान रखना हो। ये वाल्मीकि रामायण है, बहुत कम सुनने को मिलती है। यदि हम जल्दी जल्दी कहने चालू करें तो कोई बात नहीं, कह देंगे, समाप्त तो हो जाएगी। पर भाई जो वास्तव में वाल्मीकि रामायण सुनने का और कहने का फल है, वो तो भाई उसकी हर बात के ऊपर गहराई से सोचेंगे तब उसका फल मिलेगा। राम जी महाराज आगे बढ़कर के लक्ष्मण से कहने लगे, सुनो लक्ष्मण, बड़ा गहरा जंगल आ रहा है, लेकिन अपने तो शर्वंग ऋषि के आश्रम में चलना है। शर्वंग ऋषि के आश्रम की तरफ गए।
सर्वंग ऋषि के आश्रम में उस समय देवता लोग आए हुए थे। इंद्र है वो स्वर्ग से आया हुआ था। राम जी ने दूर से देख लिया। राम जी ने कहा, लक्ष्मण यहीं किसी वृक्ष के पीछे छिप करके बैठ जाओ। सर्वंग ऋषि के यहाँ देवता आए हैं। वो देखो इंद्र का रथ है, वो पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया हुआ है, पृथ्वी पर अधर ही खड़ा है। घोड़े भी अधर, रथ भी अधर है। कैसा सुंदर उसने वस्त्र पहन रखा है। बहुत से देवता उसके साथ में है। कैसा वो उगते हुए सूर्य के समान प्रकाशमान है। कैसे वो सफेद बादलों जैसा उसने वस्त्र पहन रखा है, जैसे मानो चंद्रमा आया हुआ हो। और कैसा उसके ऊपर छत्र लगा हुआ है। कैसी बढ़िया उसने माला पहन रखी है। चंवर डुलाने वाले लोग चंवर डुला रहे हैं। गंधर्व, अमर, सिद्ध ये सब जो है इसके चारों तरफ है। अंतरिक्ष के देवता इसके साथ में है। इस प्रकार से राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि देखो अब आगे मत बढ़ो, देखते हैं कि देखें यहाँ सर्वंग ऋषि के आश्रम में इंद्र क्यों आया है। इस प्रकार से प्रपंतम एवं आदित्यम, देखो ऐसा लगता है कोई आकाश से सूर्य नीचे आ गया हो। और इसके घोड़े कितने अच्छे हैं। ये घोड़े बड़े श्रेष्ठ हैं। ये घोड़े इसके बड़े दिव्य, जमीन पर, पृथ्वी पर, पानी में, सब जगह ये घोड़े अबाध गति से चलने में बड़े निष्णात हैं। शतम शतम कुंडल न, देखो इसके पास में 100 कुंडल धारण करने वाले जवान पुरुष हाथ में तलवार लिए हुए खड़े ही रहते हैं। और 25 वार्षिकम, सबकी 25 वर्ष जैसी इनकी आयु है। देवताओं की आयु लक्ष्मण इतनी होती है दिखने में, और ये होते हैं हजारों वर्षों के देवता। दिखते हैं वो 25, 24, 25 वर्ष के एकदम नौजवान। जवानों में भी नौजवान हो। आओ तुम ऐसा करो लक्ष्मण, थोड़ी देर सीता भी यही है, तुम भी यही हो। मैं चुपके थोड़ा आगे जाता हूँ, देखेंगे रथ लेकर किस उद्देश्य से आए हैं, उसके कारण से मैं मालूम करता हूँ। अभी चक्राम काकुस्थ है। भगवान धीरे धीरे सर्वंग ऋषि के आश्रम की तरफ गए थे। इधर क्या हुआ कि जब राम जी उधर जाने लगे तो इंद्र है वो चारों तरफ यूं बड़ा सावधान हुआ। वह देख तो रहा था, तो देखते देखते इंद्र की दृष्टि राम के ऊपर पड़ी। राम के ऊपर पड़ी तो इधर इंद्र ने सर्वंग ऋषि से कहा, सर्वंग राम आ रहे हैं, जब तक वो यहाँ न आए और मेरे से वो बात न करें उससे पहले मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने अपना काम तो कर दिया है, मेरे और भी दूसरे बड़े दुष्कर कार्य हैं, अब मैं फिर तुमसे मिलूंगा। इतना कह करके और वो रथ के ऊपर सवार होकर आकाश में चला गया। इधर राम जी महाराज सर्वंग ऋषि के पास में आ गए, लक्ष्मण जी सीता जी भी आ गई, और ये तीनों के तीनों जो है सर्वंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां सर्वंग ऋषि के आश्रम में उनका बड़ा स्वागत हुआ। भगवान ने सर्वंग ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, एक बात बताइए, अभी आपके पास कौन आए थे? महाराज मेरे पास इंद्र आए थे। इंद्र क्यों आए थे? इंद्र मुझे ब्रह्मलोक में ले जाना चाहता था। उसने कहा कि आपने बड़े बड़े लोक प्राप्त किए हैं, आप हमारे साथ दिव्य लोकों में चलो, ब्रह्मलोक में चलो। मैंने कहा कि मुझे मालूम चला है कि श्री राम अभी चित्रकूट आए हुए हैं, अतः उनका दर्शन किए बिना मैं किसी भी लोक में नहीं जाना चाहता। आपकी प्रतीक्षा के अंदर ही था। हे नरश्रेष्ठ, एक काम कीजिए, मैंने अपनी तपस्या से आज आपके दर्शन कर लिए। अब मैंने जितने लोक प्राप्त किए तपस्या से, उन सब लोकों को आप नष्ट कर दीजिए। देखो, एक तरफ तो आपकी भक्ति है और एक तरफ मेरी तपस्या से प्राप्त दिव्य लोक है। तो आपकी भक्ति से मैंने आपको प्राप्त कर लिया, तो तपस्या से तो बड़ी है भक्ति, और लोक से बढ़कर है आप। अतएव और मेरी जो लोक है उन लोकों को आप नष्ट कर दीजिए। भगवान ने नेत्र बंद करके कहा, जाओ तुम्हारे सब लोक नष्ट हो गए। तो फिर जो है भगवान बड़े प्रसन्न हुए। और फिर उसके बाद सर्वंग ऋषि ने कहा कि राम, अब यहाँ पास में सुतीक्ष्ण का आश्रम है,
वो वहां रहते हैं। सुतीक्ष्ण के वहां पर आपको जाना चाहिए, उसके आश्रम में रहना चाहिए। वहां मंदाकिनी नदी बहती है, उस मंदाकिनी में अनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। हे नरव्याघ्र, अब मैं आपके दिव्य धाम में जाना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने अपने मन से ही एक मंत्र बोल करके अग्नि प्रज्वलित करी, और अग्नि प्रज्वलित करके सर्वंग ने उस अग्नि में अपने शरीर को रख दिया, और उसके शरीर, केश और रोम ये तो जल गए, और उसका हड्डी, मांस और खून ये भी जल गए, लेकिन एक उसमें दिव्य भाव था। वो भाव में उसका एक शरीर बन करके और वो अग्नि से बाहर आया। अग्नि से बाहर आकर उसने राम जी की बड़ी स्तुति की, प्रणाम किया, और वो आगे जाकर के ब्रह्मलोक में चला गया। ब्रह्मलोक में जाते ही ब्रह्मा जी ने कहा, आओ आओ सुतीक्ष्ण आओ, तुम तो राम जी के द्वारा विदा किए हुए हो, आओ, तुम्हारा स्थान तो बहुत ऊंचा हो गया, सुस्वागतम सुस्वागतम। इधर सर्वंग ऋषि के दिव्य धाम में चले जाने के बाद राम जी महाराज आगे बढ़े तो कई वैखानस लोग थे, माने तपस्वी लोग, बाल खिले थे, छोटे छोटे अवस्था में, छोटे बच्चे के रूप में, और कई संप्रक्षाला माने हरदम कपड़े वगैरह को धोते ही रहते थे, वो संप्रक्षाल ऋषि थे। कई मरीचिपा माने किरणों को, सूर्य की किरणों को पीते रहते थे। कई अश्मकुट्टा, कई क्या करते कि पत्थर लेकर के अनाज को कूटते थे और उस अनाज को वो खाते थे। और कई पत्राहारा, पत्र ही पी लेते, पत्र ही खा लेते थे। और कई ऐसे थे जो अनाज को दंतोलु खलीना है, अपने मुंह को ऊखड़ बना लिया और दांतों को ही मुसल बना लिया, उससे वो चबा चबा के खा जाते। और अन्न, कई ऐसे थे जो कंठ तक डूबे रहते थे। कई ऐसे थे जिनको किसी काम से अवकाश ही नहीं मिलता था। कई वायु भक्षण करने वाले, अब है भाई अनेक प्रकार के संत महापुरुष। उन सब संतों के दर्शन करते करते राम जी महाराज अब जो है वहां से रवाना हुए, तो सबके दर्शन करते हुए आगे बढ़े। ऋषियों का समुदाय आया। ऋषियों के समुदाय के बीच में जब राम जी महाराज पहुंचे तो कहा कि हे राम, तुम इक्ष्वाकु कुल के परम नाथ हो, तुम पृथ्वी के स्वामी हो, और तुम जो है बड़े श्रेष्ठ हो, तुम्हारा यश बड़ा फैला हुआ है, तुम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए यहाँ आए हो, तुम धर्म वत्सल हो, हम तुमसे कुछ बात कहते हैं, तुम हमें क्षमा कर देना। देखो महाराज, जिस राजा के राज्य में कोई अपराध होता हो, उस अपराध को यदि राजा दूर नहीं करता है तो राजा को दोष का भागी बनना पड़ता है। हम लोग यहाँ पर यज्ञ करते हैं, हमारे इस यज्ञ के अंदर बहुत से राक्षस लोग बाधा डालते हैं, और हम लोग उस बाधा को इसलिए दूर नहीं करते हैं क्योंकि यज्ञ के करने समय हम लोगों को क्रोध नहीं करना चाहिए। अतएव हम तो इस कारण से दबे हुए रहते हैं, और वे लोग हमारी निर्बलता समझकर हम लोगों को बहुत कष्ट पहुंचाते हैं। अतः हम लोग आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करो और इन राक्षसों से हमारा पिंड छुड़ाओ। यहाँ से लेकर के पंपा सरोवर तक, ये जो है मंदाकिनी के पीछे पीछे का जितना चित्रकूट से लेकर के आगे तक का स्थान है, यहाँ सब एवं वयम न मृष्याम विप्रकारम तपस्विनाम, बहुत से तपस्वी रहते हैं, लेकिन इनके चारों तरफ ये राक्षस लोग भी बहुत से लगे हुए हैं, अतएव हमारी तुम रक्षा करो। राम जी ने कहा कि आप कोई अब चिंता मत करो, मैं आप ही लोगों के लिए यहाँ वन में आया हूँ। राक्षसीर भवताम इमम, मैं इन राक्षसों के द्वारा आपकी तपस्या को सुरक्षित करूंगा और राक्षसों का वध करूंगा। तस्मेयम वनिवास है, पिता का तो आज्ञा का पालन होगा ही, लेकिन साथ साथ में आप लोगों की सेवा हो जाएगी। इससे बढ़कर मेरे लिए वनवास की और क्या जो है बड़ी बात हो सकती है, गौरव की बात हो सकती है। इस प्रकार से सबको अभय करते हुए राम जी महाराज सुतीक्ष्ण के आश्रम की ओर गए। जब सुतीक्ष्ण के आश्रम की तरफ गए तो सुतीक्ष्ण का आश्रम देखा, बड़ा सुंदर आश्रम था। उस आश्रम में भगवान प्रवेश किए, सुतीक्ष्ण से बड़े प्रेम से मिले
और सुतीक्ष्ण से भगवान ने कहा कि सुतीक्ष्ण जी, मैं आपके यहाँ आपको दर्शन देने के लिए आया हूँ, आप मुझसे मिलिए। सुतीक्ष्ण जी वास्तव में वो तपस्या में बैठे हुए थे। राम जी ने जाकर उनको तपस्या से जो है जगाया। तब वो अपने स्थान से खड़े हुए, राम जी महाराज से बड़े प्रेम से मिले, कहा कि आश्रम तुम्हारा ही है, मैं तुम्हारी बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे ये मालूम चला था कि आपको राज्य तो मिला नहीं है, चित्रकूट आ गए हैं। उसके बाद मुझे आगे कुछ विशेष पता नहीं चला था। मेरे पास इंद्र आया और इंद्र ने कहा कि वो तुम्हारे यहाँ आने वाले हैं, क्योंकि अब वो सर्वंग ऋषि के वहां पर पहुंच चुके हैं। तब मेरे मन में विश्वास हो गया कि अब आप आने वाले हैं। बड़ा अच्छा किया लक्ष्मण और सीता सहित आप यहाँ आए। राम जी ने कहा कि बोलो आप क्या चाहते हो? कि मैं ये चाहता हूं कि मैंने अपनी तपस्या से कई लोक जीते हैं, वो लोक महाराज मैं नहीं लेना चाहता, मैं तो आपका प्रेम चाहता हूं। राम जी ने कहा अच्छी बात है, यही बात हमको सर्वंग ने कही और यही बात आपने कही है। आप लोग मेरी भक्ति को बढ़ाना चाहते हो, तब तपस्या बड़ी है कि भक्ति बड़ी है, यही करने के लिए आप ये कह रहे हो। सुतीक्ष्ण ने फिर राम जी से कहा कि राम देखो, ये हमारा आश्रम है, ये बहुत अच्छा आश्रम है, इस आश्रम में आप निवास करो। आपकी वनवास की अवधि यहाँ बहुत अच्छे ढंग से निकलेगी। यहाँ ऋषियों का समुदाय भी है, यहाँ पर बहुत से हिरण भी दौड़ते रहते हैं। ये हिरण आपस में लड़ते नहीं है। नान्यो दोषो भवेद अत्र मृगेभ्यो नित्य विद्धिवे। यहाँ और कोई हमारे यहाँ बाधा नहीं है, केवल मृगों की बाधा, हिरण बहुत है। राम जी महाराज ने कहा कि देखिए इतने मृग हैं, यदि इन ज्यादा हिरणों को मारेंगे तब भी ठीक नहीं है, और यहाँ यदि रहेंगे तो हिरणों के द्वारा हमारे रहने में भी बाधा पड़ेगी। इसलिए भवा सत्रा विसज्जेत किम स्यात् कृच्छतरम ततः, आपके यहाँ हम रहें और ये बेचारे निर्भय रहने वाले मृग हैं, इनको हमसे डर लगे या हम इनको मारे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप कोई और स्थान हमको बताइए जहाँ हम लोग आगे की अवधि पूरी करें। ऐसा कहने पर सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि आज रात्रि को तो आप यही विश्राम कीजिए और कल सुबह आप जहाँ जाना है वहाँ हम आपको बता देंगे। रात्रि भर विश्राम किया और फिर राम जी ने कहा कि हम रात में खूब आराम से रहे और अब सूर्योदय हो रहा है, अभी यात्रा करने का अच्छा समय है। अब आप हमको बताइए कि हम यहाँ से किस मार्ग की ओर जाएं। तो सर्वंग ऋषि ने कहा कि देखो, आपके मार्ग की सब बाधाएं दूर हो, हम आपको बहुत अच्छा आश्रम बताते हैं। आप भरद्वाज ऋषि के आश्रम की ओर जाइए। पहले आपके सामने भरद्वाज ऋषि के भाई का आश्रम मिलेगा और उसके बाद में आप जो है आगे चले जाना। इस प्रकार से सर्वंग ये सुतीक्ष्ण जी ने कह दिया और उसके बाद राम जी महाराज सीता और लक्ष्मण सहित हाथ में तलवार और धनुष लिए हुए आगे जा रहे थे। अब यहाँ खास बात सुनिएगा। सुतीक्ष्ण जी से विदा करने के बाद राम जी महाराज, लक्ष्मण और सीता तीनों घोर जंगल में से जा रहे थे। उस समय सीता ने अपने पति से कहा कि हे प्राणनाथ, आप तो धर्मात्मा हो, लेकिन थोड़ा सा आप में अधर्म दिख रहा है। बहुत गहराई से देखें तो आपके द्वारा अधर्म हो रहा है। मैं चाहती हूं कि आप में वो थोड़ा भी अधर्म न रहे, आपका वो अधर्म भी सदा के लिए मिट जाए। 3 प्रकार का सबसे बड़ा संसार में दुर्व्यसन होता है। एक तो मिथ्या वाक्यम, झूठ बोलना। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपने बड़ों से भी झूठ बोल लेता है, अपने स्नेहीजनों से भी झूठ बोलता है, अपने छोटों से भी झूठ बोल लेता है। इसलिए एक तो झूठ बोलना पाप है। एक परदाराभिगमन है, दूसरे की स्त्री के साथ में संबंध रखना है। और एक तीसरा है रौद्रता, माने क्रोध करना। तो मिथ्या वाक्य तो आप कभी बोलने वाले हैं ही नहीं, ये तो प्रत्यक्ष बात है। इतना बड़ा अयोध्या का राज्य आपने ठुकरा दिया। आप अपने तरफ से तो क्या मिथ्या बोलेंगे, आपने अपने माँ बाप को भी मिथ्या नहीं बोलने दिया, उनकी प्रतिज्ञा के लिए आपने कष्ट उठाया।
इसलिए मिथ्या वाक्य की तो बात ही नहीं है। और रही दूसरे की स्त्री पर कुदृष्टि, सो भी स्वप्न में भी ये बात नहीं है। यह भी खूब अच्छी तरह से हम जानते हैं, ये भी नहीं है।